वेलकम टू माय चैनल मैथ 1294। आज हम हल करेंगे 6.3 के सवाल पे प्रोमोटन 3। तो 20 प्रोमोटन 3 फार्मूला प्रोमोटन्स का फार्मूला हम फाइंड करेंगे, यानी 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 20 फैक्टोरियल्स को हम इस तरह चला सकते हैं, यानी 20 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई बाय 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। तो 70 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल, इन दोनों को हम काट देते हैं। तो रकम हमारे पास बच गई 20 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 18। इन सब अदद को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6840। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड है 16 फी 4। तो 16 फी 4 में हम प्रोमोटन लेंगे तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 16 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 में 4 जाएगा तो 12 फैक्टोरियल। 16 को हम 12 तक लेके जाते हैं तो 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल और 16 में 4 जाएंगे तो हम 12 फैक्टोरियल नीचे रखेंगे और 12 फैक्टोरियल को हम 12 फैक्टोरियल से काट देंगे। तो हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13, इन तमाम अददों को हम मल्टीप्लाई करोगे तो 43680, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड पार्ट है 12 फी 5। ये हमारे पास हो जाएगी 12 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो इसे हम चलाते हैं 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को हम 7 फैक्टोरियल से काट देंगे तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। इन तमाम रकमों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, इन तमाम को कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर लो तो 95040, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। उसके बाद हम आते हैं
क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। 1 का 4 पार्ट है 832। इसका मतलब है कि ऊपर की रकम हमारे पास 8 फैक्टेरियल, नीचे 3 फैक्टेरियल एंड 2 फैक्टेरियल। तो इसको हम यूँ चला लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टेरियल। तो ये हमारे पास 3 फैक्टेरियल और 2 को 2 का 2, तो 3 फैक्टेरियल्स को हम 3 फैक्टेरियल से काटेंगे। 2 2 है तो हमारे पास 8 7 6 5 2। ऑल वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3360। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 9 2 3 4। फिर से हम यूँ लिख सकते हैं 9 फैक्टेरियल, 2 फैक्टेरियल, 3 फैक्टेरियल, 4 फैक्टेरियल। रकम हमारे पास 9 फैक्टेरियल्स को 9 8 7 6 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टेरियल। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 4 फैक्टेरियल। तो 4 फैक्टेरियल से कट जाएगा। 3 2 6 और 2 4 8। तो रकम हमारे पास 9 4 7 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 1260। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। और फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है वापस n पे 2 इज इक्वल टू 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये हमारे पास हो जाएगा n फैक्टेरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टेरियल इज इक्वल टू 13। अब हमारे पास ये हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टेरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टेरियल इज इक्वल टू 30। तो n2 इसको हम काट देते हैं। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 30। 30 को बराबर के सेट ला लेते हैं हम। 30 को बराबर के सेट ला लेते हैं तो ये वापस हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम बनाते हैं फैक्टराइज। ऐसी दो रकम सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 और सब्ट्रैक्ट करने से 1 बचे। तो ये अदद हमारे पास हो गए 6 5। तो n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 इज इक्वल टू 0।
n कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 6 प्लस 5 कॉमन लोगे n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास n प्लस 5 n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को वहाँ लेके जाओगे तो n इज इक्वल टू माइनस 5, n इज इक्वल टू माइनस 5। तो माइनस 5 को इस टर्म को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास n माइनस में या अपॉन में नहीं आ सकता। n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए। यानी n टर्म्स को ज़ाहिर करता है, 1 2 3 4 कोई भी रकम आ सकती है। तो माइनस 5 है तो माइनस 5 को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी टर्म है हमारे पास n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 को वहाँ लेके जाएंगे तो n इज इक्वल टू 6। ये हमारी रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट्स का। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट्स की तरफ। सेकेंड पार्ट्स है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट्स n p3 इज इक्वल टू 60। तो ये हमारे पास हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60। तो हम n माइनस 3 को n माइनस 3 से काट देते हैं तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 60। हम मल्टीप्लाई करते हैं n को, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 इज इक्वल टू 60। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले n स्क्वायर को n से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर n को n स्क्वायर को 2 से, फिर n को n से, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा n3 माइनस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू 60। कंडीशन हमारे पास हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इस टर्म्स को हम यूँ लिख सकते हैं n क्यूब, ये जो माइनस 3 है इसको हम ब्रेक करते हैं माइनस 5 n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर से। फिर ये जो 2n है इसको ब्रेक कर देते हैं, n स्क्वायर 3 को ब्रेक किया माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2 में। अब ये जो 2n है तो इसको भी हम ब्रेक करते हैं, यानी हम लिखते हैं माइनस
10n प्लस 12n, फिर हम लिखते हैं -16 = 0। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। n³ और n² यानी n² हम कॉमन लोगे तो यहाँ टर्म हो जाएगी n-5 प्लस 2n कॉमन लेंगे हम तो ये बच जाएगा n-5 प्लस यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा n-5 = 0। हम आते हैं सवाल की कंडीशन में तमाम टर्म्स में, तो ये हमारे पास n-5 यहाँ टर्म हो गया n² प्लस 2n प्लस 12 = 0। तो n² प्लस 2n प्लस 12 = 0। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो फैक्टराइज तो इसका बन नहीं सकता। आप इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये n की वैल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकती है, इसलिए ये पूरी टर्म्स को हम नॉट पॉसिबल लिखते हैं। अब दूसरी टर्म है हमारे पास n-5 = 0। 5 को वहाँ लेके जाओगे तो n = 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा पार्ट्स, Pn = 8.7.6। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल 8 माइनस n फैक्टोरियल = 8 7 6। ये टर्म डिवाइड है उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई है उससे आके डिवाइड हो जाएगी। तो कंडीशन हमारे पास है यूँ हो जाएगी 8 फैक्टोरियल 8 7 6 और ये टर्म वहाँ चले जाएगी 8 माइनस n फैक्टोरियल। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, उस टर्म्स को इस जानिब लिख लेते हैं 8 माइनस n फैक्टोरियल = 8 फैक्टोरियल्स को हम यूँ लिख सकते हैं 8 7 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल और नीचे 8 × 7 × 6। ये तीनों टर्म्स कट जाएंगे तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 8 माइनस n फैक्टोरियल = 5 फैक्टोरियल। तो दोनों साइड फैक्टोरियल है तो हम यूँ लिख सकते हैं 8 माइनस n = 5। n को सेट और 8 को यूँ ला लेते हैं तो 8 माइनस 5 = n, तो n = 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
2 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट 11 प्रॉब्लम 10 n इज इक्वल टू 990। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 11 फैक्टेरियल अपॉन 11 माइनस n फैक्टेरियल इज इक्वल टू 990। इसको हम यूँ लिखेंगे 11 माइनस n फैक्टेरियल, क्योंकि यहाँ डिवाइड है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, और 11 फैक्टेरियल अपॉन 990। 990 का मतलब है कि अगर हम रकम को 11, 9 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो ये 990 बनता है। तो हम 11 फैक्टेरियल्स को ओपन कर लेते हैं। 11 n फैक्टेरियल माइनस 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टेरियल अपॉन 990। तो हमारे पास कंडीशन यूँ हो जाएगी 11 माइनस n फैक्टेरियल इज इक्वल टू 990 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टेरियल डिवाइड बाय 990। तो 990 को हम काट देते हैं, तो कंडीशन हमारे पास 11 माइनस n फैक्टेरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टेरियल। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 11 माइनस n इज इक्वल टू 8। 11 माइनस 8 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास चौथी क्वेश्चन थी, दूसरे पार्ट्स की चौथी क्वेश्चन। अब हम आते हैं पांचवी क्वेश्चन की तरफ। चौथे की क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन 5। तो यहाँ पर है 11 एंड अब आते हैं हम क्वेश्चन 6.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवें पार्ट्स की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा पार्ट्स है हमारे पास n प्लस 1 n प्लस 2 probabilities 4 ratio n minus 1 probability 3 ratio is n plus 2 4 n plus 1 probability 3 is equal to 5 1। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे पास n plus 2 फैक्टेरियल और ये हो जाएगा n plus 2 माइनस 4 फैक्टेरियल। रेशियो है तो इसको हम डिवाइड में लिख लेते हैं। डिवाइड n प्लस 1 फैक्टेरियल और नीचे हमारे पास होगा n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टेरियल इज इक्वल टू
5 रेशियो है तो हम डिवाइड 1 लिख सकते हैं, यहाँ ला लेंगे n+2 फैक्टोरियल, ऊपर हमारे पास इस तरह रकम है n+2 फैक्टोरियल और नीचे रकम है n-2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 में से 4 माइनस किए तो -2 फैक्टोरियल, डिवाइड है तो उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। नीचे वाली रकम है n+1 -3, तो ये हमारे पास बच जाएगी n-2 फैक्टोरियल अपॉन जो ऊपर वाली रकम है उसको हम नीचे लिख देते हैं n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 डिवाइड 1, तो इज इक्वल टू 5। तो ये पूरी टर्म्स को हम इस टर्म से काट देते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास n+2 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इसे हम यूँ लिख सकते हैं n+2 n+1 फैक्टोरियल n+2 n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5। इसको हम इससे काट देते हैं, तो अब हमारे पास बच गया है n+2 इज इक्वल टू 5, तो 2 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो n इज इक्वल टू 5 -2, तो n इज इक्वल टू 3। ये हमारा, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है n प्रोमोटन फॉर रेशियो का निशान n-1 प्रोमोटन n-1 3 इज इक्वल टू 9:1। तो इसको हम चलाते हैं, रेशियो का मतलब है हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ऊपर की यहाँ n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल डिवाइड n-1 फैक्टोरियल डिवाइड n-1 -3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/1। 9 को 1 से डिवाइड करोगे तो 9 ही रह जाएगा। ये डिवाइड इसको मल्टीप्लाई में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम यूँ लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी तो n-1 -3, तो ये हो जाएगा -4 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर n-4 फैक्टोरियल को इससे काट देते हैं, तो हमारे पास रकम रह जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। तो ऊपर की टर्म्स को हम यूँ लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। ये दो रकम को हम काट देते हैं, n इक्वल टू 9। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है in how many were different batting order and possibility of cricket team consulate यहाँ पास जो है क्वेश्चन नंबर थ्री है। कहते हैं कि क्रिकेट टीम में क्वेश्चन नंबर थ्री क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं। तो टोटल सॉल्व करते हैं। टोटल प्लेयर हमारे पास होते हैं 11 और टोटल वेज होते हैं 11 के जो वेज हो गए वो भी 11। तो इसका मतलब है 11 प्रोमोटन 11। तो जब भी ऊपर और नीचे के सेम हो जाए तो ये एक ही मरतबा 11 फैक्टेरियल से इसका आंसर ला सकते हैं, या आप इस तरीके से लिख सकते हो 11 फैक्टेरियल 11 माइनस 11 फैक्टेरियल। तो ये हो जाएगा 11 फैक्टेरियल अपॉन 0 फैक्टेरियल। सेंस जो 0 फैक्टेरियल है वो इक्वल होता है 1 के। 0 फैक्टेरियल इक्वल टू 1। तो हमारे पास रह जाएंगे 11 फैक्टेरियल। 11 फैक्टेरियल इक्वल होता है 39916,800। आप कैलकुलेटर से इसका वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हाउ मनी कैन 2 English books there 3 chemistry books and 4 physics books are arrangement on a shelf so that the all books same subject are together। ये हमारे पास सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बुक्स का। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश जो है इंग्लिश की बुक्स जो है हमारे पास 2 है, केमिस्ट्री जो है 3 है, फिज़िक्स जो है वो 4 बुक्स फिज़िक्स के हैं। अनदर बुक्स जो हैं अनदर टाइप ऑफ बुक्स जो हैं वो 3 हैं। 3 मुख्तलिफ बुक्स हैं, इंग्लिश केमिस्ट्री हैं। तो इनकी जब अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट इज़ इक्वल टू 2 फैक्टेरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टेरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टेरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टेरियल। तो 2 फैक्टेरियल 2 के बराबर है, 3 फैक्टेरियल 6 के बराबर होता है, 4 फैक्टेरियल 24 एंड 3 फैक्टेरियल 4। इन तमाम को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वे जो होता है हमारे पास टोटल वे होगा 1728। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन हाउ मनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी फॉर्मेट विद द वर्ड्स मैट्रिक्स। वर्ड्स मैट्रिक्स की बात करते हैं। वर्ड मैट्रिक्स तो हमारे पास जो वर्ड्स है मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स में टोटल वर्ड्स होते हैं, टोटल 6 वर्ड्स हैं, टोटल 6 वर्ड्स हैं मैट्रिक्स में।
और अरेंजमेंट जो इसकी होगी वो हो जाएगी 6 फैक्टेरियल। तो 6 फैक्टेरियल्स इक्वल टू 720। अब वहाँ पर हमें बताया गया है कि मैट्रिक्स में यूजिंग द टर्म आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ईच डैम विद आर। तो जब हम यहाँ से मैट्रिक्स में से आर्स को निकालेंगे तो आर जब निकलेगा तो हमारे पास टोटल वर्ड्स जो होंगे वो 5 रह जाएंगे। वर्ड्स हमारे पास कितने हैं? 5। तो वे जो बनेंगे तो मतलब है वेज भी हमारे पास 5 फैक्टेरियल। तो 5 फैक्टेरियल इक्वल टू 120 वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मनी सिंगल कैन बी गिव द 8 फ्लैग है हमारे पास, अरेंजमेंट करना है व्हेन 3 ऑफ योर यूसेज एंड टाइम। इनमें 5 जो है टाइमिंग में यूज़ हो चुके हैं, 5 हम यूज़ कर चुके हैं। तो टोटल फ्लैग्स हमारे पास जो टोटल फ्लैग्स हैं उनकी तादाद 8 है। टोटल फ्लैग्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। टोटल फ्लैग्स जो है फ्लैग्स हमारे पास कितने हैं? टोटल 8 है। जो यूज्ड हुए हैं यूज्ड फ्लैग्स 5 है। तो वे ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ जो हमारे पास होगा 8v5। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं 8 फैक्टेरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 5 फैक्टेरियल। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टेरियल अपॉन 3 फैक्टेरियल। 8 को हम 8 जिसको हम चलाते हैं 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 6 5 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टेरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टेरियल। इन दोनों रकमों को काट देते हैं तो ये हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। इन तमाम रकमों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर होगा 6720। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a pair of coin tossed tossed 3 times, how many outcome of possibility, find the principal। तो यहाँ पर तीन कोइंस टॉस किए जा रहे हैं। तीनों कोइन को अगर हम टॉस करते हैं तो बैक्स होगा तो वापस कोइन में 2 प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। तो ईच जो प्रोबेबिलिटीज़ जो होगा वो हमारे पास ईच प्रोबेबिलिटीज़ 2 2 2 ईच प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास होगी, यानी या तो हेड या तो टेल। तो इस तरह 3 हमारे पास 3 कोइंस है, तो 3 कोइंस है। तो 3 कोइंस का मतलब है कि कोइंस 1 कोइंस टॉसेड कोइन जो है हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटीज़ 2 होते हैं। ईच कोइन प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल टू 2 फैक्टेरियल। तो 3 कोइंस है, 3 कोइंस है तो 3 कोइंस प्रोबेबिलिटीज़ होगा 2 फैक्टेरियल 2 फैक्टेरियल 2 फैक्टेरियल। तो यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये टोटल हमारे पास 8। इसका आंसर होगा 8।
यानी प्रोबेबिलिटी 2 फैक्टोरियल 2 पर। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ क्योंकि 3 कॉइन टॉस किए गए, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ आंसर यहीं तक ख़त्म कर देते तो यहाँ भी ख़त्म होगा। नहीं तो हम इसको अगर मज़ीद हल करना चाहें तो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ जो 8 प्रोबेबिलिटीज़ हो गए, यानी हाँ, क्योंकि 3 कॉइन्स को एक साथ फेंकते हैं तो हो सकता है कि तीनों ऐड आ जाए, यानी ऐड ऐड ऐड। यह हो सकता है कि ऐड ऐड और लास्ट टेल आ जाए। यह हो सकता है कि फर्स्ट ऐड टेल और ऐड आ जाए, या अनदर वे हो सकता है कि टेल ऐड ऐड आ जाए। इसके बाद पॉसिबिलिटी ये भी है कि फर्स्ट टेल टेल ऐड आ जाए, या टेल ऐड टेल, या हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगा ऐड टेल टेल, या तीनों टेल आ सकते हैं। ये 8 प्रोबेबिलिटीज़ है, तो यही 8 इसका यही इनका आंसर है 8। तो ये 8 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, या तो तीनों ऐड आ सकते हैं, या 2 ऐड टेल टेल ऐड टेल ऐड ऐड, ये प्रोबेबिलिटीज़ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।